एक ऐसा एग्जाम जहाँ क्वेश्चन ढूंढना ही आंसर है, जहाँ आप आपके पेपर पे एक शब्द भी लिख नहीं पाओगे वरना आप होंगे बाहर, जहाँ आप एक दूसरे के साथ बात तो कर पाओगे पर एग्जामिनर या गार्ड से एक शब्द बोलने में आप होंगे बाहर। कैसे ढूंढेंगे वो क्वेश्चन जहाँ पूरा पेपर ही ब्लैंक हो? ऐसे ही बहुत एक्साइटिंग सीन को लेके बनाया गया इस मूवी को आज मैं आपको एक्सप्लेन करके सुनाऊंगा। तो चलो सब मिलके ढूंढते हैं क्वेश्चन। तो मूवी की शुरुआत पे हम वो 8 कैंडिडेट्स को देखते हैं जो एक हाई डिमांड जॉब के लिए एग्जाम देने आया है। एग्जाम के पहले सब अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। फिर सब जब एग्जाम रूम पे जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि ये रूम ही कोई कॉमन एग्जाम रूम जैसा नहीं है। वो रूम बहुत डार्क था, जैसे कोई इंटरोगेशन रूम हो। फिर वहाँ एक गार्ड आ जाता है जिसके पास एक गन भी है। एग्जाम हॉल पे गन वाला गार्ड देख के सब बहुत डर गया। फिर वहाँ एक जेंटलमैन आता है जो इस एग्जाम का एग्जामिनर था। वो आके बोलता है कि मैं जानता हूँ आप बहुत कुछ पार करके इस एग्जाम तक पहुँचे। इसे पता चलता है कि ये इस जॉब के लिए इनके फर्स्ट एग्जाम नहीं था। फिर एग्जामिनर उन्हें एग्जाम का कुछ अजीब रूल्स बोलता है। पहला, यहाँ बाहर का कोई रूल्स नहीं चलेगा, यहाँ बस मैं जो रूल्स बोलूँगा वही चलेगा वरना बाहर। नंबर 2, कोई भी कैंडिडेट ना तो गार्ड के साथ ना तो एग्जामिनर के साथ बात कर पाएगा वरना बाहर। आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो उनके पेपर पे पेन से एक डॉट भी नहीं लिख सकता है, मतलब पेपर पूरा साफ होना चाहिए वरना बाहर। उनके पास खाली 80 मिनट्स का टाइम है। फिर एग्जामिनर उन्हें बोलता है कि कोई सवाल पूछना चाहते हो तो अभी पूछ सकते हो। कोई कुछ सवाल नहीं करता। एग्जामिनर टाइमर ऑन करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सारे कैंडिडेट्स अपने अपने पेपर को बहुत अच्छे से चेक करके भी कोई क्वेश्चन ढूंढ के नहीं निकल पाया। इस बात पे सब हैरान हो गया। यहाँ वक्त भी निकल रहा है। फिर कैंडिडेट नंबर 2 ने चालाकी से एक बेवकूफ़ी की है। उसने अपने पेपर पे लिखा कि मुझे यकीन है मुझे जॉब मिलेगा, पर इसी के साथ वो एग्जाम के सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स तोड़ दिया। कैमरा ने उसे देख लिया और गार्ड ने उसे बाहर कर दिया। फिर यह कैंडिडेट नंबर 5 को एक रूल्स याद आता है कि एग्जामिनर ने बोला था गार्ड और उसके साथ बात ना करे, पर ये तो नहीं बोला कि एक दूसरे से बात ना करो। फिर वो ये बात सबसे शेयर करता है। फिर सब बातें करने लगता है। वो अपनी पहचान नहीं बताना चाहते तो एक दूसरे का अलग अलग नाम रख दिया। तो उनके नाम कुछ ऐसा था, ब्राउन, ब्लैक, व्हाइट, ब्लोंड, ब्लोनेट, डार्क, और इस महादाय का नाम रख दिया डिफ, मतलब बहरा, क्योंकि वो इतना वक्त पे ना घूमा ना बात किया ना बातों को सुना ठीक से। फिर कैंडिडेट 5 सबको बोलता है कि हम शायद अपनी चेयर से उठ सकते हैं क्योंकि ये किसी रूल पे नहीं है। तो वो टेस्ट करने के लिए चेयर से खड़ा होता है, पर गार्ड को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये लोग ऐसा कर सकता है। यहाँ ब्लोनेट नाम की लड़की को लगता है कि क्वेश्चन शायद उनके पेपर में ही लिखा है या तो किसी वेनिशिंग पेन से या जैसे भी हो। तो सब लोग उसकी बात को दिमाग पे रख के टेस्ट करने के लिए राजी हो जाता है, पर उनके पास ना वो टेस्ट करने के लिए कुछ है ना ही वो पेपर पे जरा सा भी खरोच लगा सकता है। फिर ब्लोनेट को आइडिया आया और वो लाइट के सामने ले जाके अपने पेपर को चेक करती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। और वो सबको बोलती है कि सब अपने अपने पेपर को चेक करे, हो सकता है कि किसी एक के पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ हो पर किसी को कुछ नहीं मिलता। यहाँ डेफ ने अभी चेक नहीं किया तो व्हाइट ने उसका पेपर ले जाके लाइट के सामने चेक किया, पर कुछ नहीं मिला। फिर ब्लैक बोलता है कि शायद इसका क्वेश्चन सिर्फ ब्लू या एक्सरे लाइट पे ही दिखाई दे, पर वहाँ वैसे कोई लाइट नहीं मिलता। फिर ब्लोंड को एक इमरजेंसी लाइट दिखने लगता है, पर उसे जलाने के लिए वहाँ कोई स्विच नहीं मिलता। फिर वो सब सोचते हैं कि शायद इन सारे लाइट को खराब करके ही इस लाइट को जला सकते हैं, पर ब्राउन इस रिस्क नहीं लेना चाहता है। फिर वो वोटिंग करता है और ज्यादा वोट ब्राउन के ऑपोजिशन को ही मिलता है, मतलब लाइट को खराब करने का। फिर वो लोग सारे लाइट को तोड़ देता है। फिर वो इमरजेंसी ब्लू लाइट ऑन हो जाता है। फिर सब उस लाइट पे अपने पेपर ले जाके क्वेश्चन ढूंढने लगता है, पर डेफ उसकी चेयर से अभी तक नहीं उठा। फिर सबको कुछ नहीं मिलता। फिर ब्लूनेट सबको बोलता है कि शायद लाइट के ऊपर की कवर को तोड़े तो हमें ओरिजिनल उजाला मिलेगा और उस पे हम क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। फिर वो अपनी हील की मदद से ऊपर के कवर को तोड़ देता है। वो तोड़ने पे ही लाइट का कलर चेंज हो गया। वो लोग इस लाइट पे अपने पेपर को चेक करके भी कुछ ढूंढ नहीं पाता और यहाँ उनके वक्त भी खत्म होने वाला है। फिर व्हाइट सबको बोलता है कि देखो हमें थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। फिर वो कैंडिडेट 2 जिसे बाहर निकली गई है उसके पेपर ले आता है क्योंकि वो उसे कुछ भी कर सकता है। फिर वो उस पेपर को लेके अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता है। इनफैक्ट व्हाइट तो उस पेपर के एक टुकड़े पे हल्का भी होता है, पर फिर भी उनके हाथ कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो लोग बाकी पेपर के टुकड़ों पे क्या एक्सपेरिमेंट करेगा इस बारे में बात कर रहा था, पर यहाँ डेफ रोने लगता है। डेफ को रोते देख सब चुप हो जाता है और उसके पास आता है। डेफ बोलता है कि पेपर में कोई सवाल नहीं है, पर वो इस बात को अपनी लैंग्वेज से बोलता है इसलिए कोई समझ
समझ नहीं पाया। फिर ब्राउन बोलता है कि शायद हम कोई एग्जाम हॉल पे ही नहीं है, शायद इस कंपनी के मालिक ये सब करके खुद को एंटरटेन कर रहा है, या शायद एग्जामिनर ही ये सब प्लान किया। फिर डार्क बोलती है कि एग्जामिनर के हाथ में कुछ भी नहीं, यहाँ के सारे पावर सिर्फ मालिक को है। यह डार्क के बातों से लगता है कि वो इस कंपनी के बारे में अच्छा खासा जानकारी रखी है। फिर ब्राउन उसे पूछता है कि तुम्हें इस कंपनी के बारे में काफी कुछ पता है। फिर डार्क ने बोली कि मैं इस कंपनी में पहले HR के पोस्ट पे जॉब करती थी, तो अब हायर पोस्ट पे वैकेंसी मिला है, तो उसके लिए अप्लाई करके आज मैं तुम लोगों के साथ इस एग्जाम हॉल में हूँ। फिर व्हाइट बोलता है कि मुझे इस जॉब के लिए पहले भी ऑफर किया था। यहाँ पे सबके बीच एक बात कॉमन है कि कोई इस कंपनी के बारे में ठीक से जानता नहीं है, क्योंकि उनके कुछ रूल्स में से ये भी था कि वो कंपनी के बारे में ज्यादा सवाल नहीं पूछ पाएगा। तो उनके बीच डाउट था कि असल में ये कंपनी है किस काम का। फिर डार्क ने बोली कि ये एक मल्टी बिलियनर फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कुछ साल पहले आया भयानक वायरस का वैक्सीन बनाया था, और उनके अर्ली टर्नओवर 20 बिलियन से भी ज्यादा था। ये सुनने के बाद वो लोग उस कंपनी के बारे में और भी जानना चाहा। फिर ब्रोनेट के दिमाग पे एक आइडिया आया। वो गार्ड के पास जाके उनके पॉकेट से एक लाइटर लेती है और ऊपर फायर अलार्म की तरफ देखती है। ब्लैक समझ गया कि वहाँ पे फायर करने से पानी बरसेगा और हो सकता है वो उस पानी में पेपर पे क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करेगी। फिर वो जब उस फायर अलार्म की तरफ उठा तो उसके हाथ वहाँ तक जा ही नहीं रही थी। फिर व्हाइट ने एक पेपर उसे दिया ताकि उस पे आग लगा के अलार्म एक्टिवेट कर सके। फिर वह पानी बरसने लगता है, पर पेपर को भीगा के भी उन्हें कोई सवाल नहीं मिलता। फिर देखते हैं कि गार्ड उनकी तरफ आ रहा है। असल में व्हाइट ने ब्लूनेट को जो पेपर दिया था वो उसी की थी। फिर गार्ड उसे वहाँ से बाहर कर देता है, क्योंकि व्हाइट को लगता है कि कंपटीशन कम होगा तो जॉब मिलने का चांस ज्यादा हो जाएगा। उसका इस हरकत पे ब्लैक उस पे बहुत गुस्सा करता है और वो गुस्से में लाइट आउट बोल देता है। चलो फिर देखते हैं कि ब्लैक के इस बात पे सारे लाइट ऑफ हो जाता है। फिर वो समझते हैं कि कॉमन पे यह काम हो रहा है, पर यह डेफ रोने लगता है। इसका कुछ समझा ही नहीं मैं अब तक। फिर व्हाइट उसे और उकसाता है। फिर वो पागलों की तरह अपनी पेपर खा जाता है और खुद को बाहर कर देता है। आए थे 8 कैंडिडेट, अब हो गए 5। आगे देखते हैं। तो ब्लैक व्हाइट पे गुस्सा कर रहा है, तो व्हाइट बोलता है कि तुम लोग गुस्सा क्यों कर रही हो, उल्टा तो तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए, मैंने यहाँ का कंपटीशन कम कर दिया। और उसे लगता है उसे वो क्वेश्चन भी पता है। इन सबके बीच ब्लैक को और गुस्सा आता है और वो उसे एक मुक्का मार देता है। फिर वो लोग उन्हें एक चेयर के साथ बांध के उसके मुंह बंद कर देता है। फिर व्हाइट को होश आने के बाद वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, तो डार्क ने उसके मुंह से कपड़े निकाल देती है। वो बोलता है कि मुझे मेरे एक दवाई खाना है, अगर ना खाऊं तो मैं मर जाऊंगा। वो बोलता है कि वो उस वायरस में अफेक्टेड है जिस वायरस की वैक्सीन इस कंपनी ने बनाया था। जब ब्लैक उसकी पॉकेट सर्च करता है तो उसे वो दवाई नहीं मिलता। व्हाइट बोलता है कि जरूर किसी ने मेरा दवाई चोरी किया, और वो बोलता है कि तुम लोग मेरा दवाई वापस कर दो तो मैं तुम्हें वो क्वेश्चन बोल दूंगा। फिर वो बेहोश हो जाता है। सबको लगता है व्हाइट नाटक कर रहा है। फिर ब्लैक अच्छे से चेक करके देखता है कि वो सच में वायरस में अफेक्टेड है। फिर वो एक दूसरे की पॉकेट में वो दवाई ढूंढना शुरू करता है। डार्क शक करता है कि शायद ब्राउन ने ही वो दवाई छुपा के रखा है, और उसकी शक सही थी। उसे वो दवाई ब्राउन के टेबल के नीचे छुपा हुआ मिली। फिर वो व्हाइट को दवाई पिलाने गई तो ब्राउन आके वो हटा देता है। फिर दवाई वेंटिलेटर के अंदर घुस जाता है। इससे डार्क बहुत परेशान हो जाता है और वो कैमरा पे देख के इन्विजिलेटर के पास मदद मांगता है। फिर गार्ड आके उसे भी बाहर कर देता है। फिर ब्राउन बहुत चालाकी से वो दवाई निकालता है और व्हाइट को पिला देता है, और फिर उसका हाथ खोल देता है। फिर जब भी उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ तो सब लोग उसे उस क्वेश्चन और आंसर के बारे में पूछ रहा था। फिर व्हाइट बोलता है कि यहाँ पे कोई आंसर नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ टिके रहना पड़ेगा। अगर तुम आखिर तक टिके रहो तो तुम ही आंसर और क्वेश्चन बनोगे। ये सुन के अब सब एक दूसरे को कैसे बाहर करना है इस बारे में सोचने लगा। फिर ब्लैक को याद आया कि गार्ड के पास एक गन है, और व्हाइट भी सेम यही सोचने लगा, पर ब्लैक ने पहले जाके वो गन ले लिया। पर व्हाइट उसे वो गन छीन लेता है। फिर वो जब भी गोली मारने जाता है तो हम देखते हैं कि वो गन गार्ड के फिंगरप्रिंट से ही चलेगा। तो वो जाके गार्ड के फिंगर प्रेस करके सबको बोलता है कि मैं किसी को शूट नहीं करूंगा अगर तुम अपने आप बाहर नहीं हो जाते। फिर ब्राउन अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल जाता है, और ब्लोन भी निकल रही थी, पर जाते जाते वो लाइट आउट बोल के छुप गई। तो जब लाइट ऑफ हो गया तो व्हाइट थोड़ा पैनिक होके गोली चलाने लगा। ब्लैक कैसे भी करके बच रहा था उसके गोली से, पर आखिर तक कब तक बचेगा। लाइट आने से देखते हैं कि ब्लैक को गोली लग गया। जब व्हाइट आसपास देखता है तब वो देखता है कि ब्लोन की एक पैर अभी भी लाइन क्रॉस नहीं की। तो व्हाइट उसके पैरों पे गोली मारने ही वाला था
पर तभी वक्त खत्म हो जाता है। फिर व्हाइट कैमरा की तरफ देख के एग्जामिनर को बोल रहा था मैं ये गेम जीत गया। तभी वह गार्ड उसके पास आ जाता है और दिखाता है कि अभी भी 30 सेकंड बाकी है। असल में शुरू के वक्त जब सब एक दूसरे से बात कर रहा था तब डेव वहाँ के टाइम थोड़ा फास्ट कर दिया था। फिर ब्लॉन्ड अंदर जाके डेव के चश्मे को देखता है और उसकी ग्लास से पेपर पे देखता है तो वह क्वेश्चन 1 देखता है। फिर डेव वह आता है और बोलता है कि मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ। फिर वह एग्जामिनर आता है, फिर वो बोलने लगता है कि असल में असली क्वेश्चन क्या है। हम देखे थे कि शुरू में जब एग्जामिनर बोला था कि तुम लोगों की कोई क्वेश्चन है तो अभी बताओ, असल में वही क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन वर्ड ही जवाब था। और ये एग्जाम लेने का यही वजह है कि डेव देखना चाहता है कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है तुम सब में। तो वक्त के अंदर ब्लॉन्ड ने वो क्वेश्चन ढूंढ निकाला तो डेव उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना देता है। पर ब्लॉन्ड ने बोले कि वो ऐसे कोई कंपनी के लिए काम नहीं करेगा जिसके इंटरव्यू पे एक दूसरे के कत्ल करना होता है। फिर वो एग्जामिनर दिखाता है कि ब्लैक का कुछ नहीं हुआ और वो बुलेट नहीं एक दवाई है और उस दवाई से बहुत बीमारी ठीक हो जाती है। फिर ये सच्चाई देख के ब्लॉन्ड कंपनी के लिए जॉब करने को राजी हो गई और यहीं पे खत्म हो जाता है ये एग्जाम, मतलब हमारा वीडियो भी। तो सब अपने आप का ख्याल रखना।